जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे शिव महापुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर विशेष उपाय। इस उपाय के करने से आपको निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिए। आप साबूदाने की थोड़ी सी खीर बना ले और उसे एक छोटी सी कटोरी में रख ले। फिर एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का शुद्ध देसी घी भी रख ले। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख ले। 2 बेलपत्र तथा देसी घी का दीपक भी अपने इस थाली में रखें। फिर किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूर्ण श्रद्धा व पूरे विश्वास के साथ पूजा करे और इन दोनों कटोरियों को शिवजी भगवान के समक्ष रख दे और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ शिवजी भगवान को अपने मन में बोले, हे भोलेनाथ जी, मैं आपको साबूदाने की खीर और गाय का शुद्ध देसी घी अर्पित करती हूँ। इसे स्वीकार कीजिए, इनका भोग लगाइए और मेरी जो मनोकामना है उसे पूरा कीजिए। फिर अपने साथ लाए दोनों बेलपत्र शिवलिंग को समर्पित कर दे। फिर कुछ देर चढ़ा रहने से फिर शिव जी को जो आपने 2 बेलपत्र समर्पित किए हैं उन्हें वापस से उठा ले। अब मंदिर की चौखट पर बैठकर घी का दिया जलाएं। 2 में से 1 बेलपत्र मंदिर की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए आप अपने मन में पूरे विश्वास के साथ उस बेलपत्र को खा ले और दूसरे वाले बेलपत्र को आप घर पर ले जाएं। अगर इस काम को पति कर रहा है तो वह अपनी पत्नी को खिला दे, अगर पत्नी कर रही है तो वह घर जाकर अपने पति को खिला दे। फिर 3 महीने अपने पति के साथ रहें। इस विधि से पुत्रदा एकादशी की पूजा करने से आपको संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। 100% यह उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता। यदि आप चाहे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की छोटी सी कथा। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राजा था, जिसकी भागदौड़ राजा महाजित के हाथों में थी। राजा महाजित धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित ही रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल ही रहा। राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता ही जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता। संतान सुख से वंचित रहा। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात को सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजित श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत करे और शिव महापुराण में जो उपाय है उस उपाय को करे और रात्रि जागरण करे तो उसे पुत्र रत्न की अवश्य ही प्राप्ति होगी और राजा की जो पिछले जन्म में किए गए अपराध है उनका नाश हो जाएगा। और राजा ने फिर सावन पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया, कथा कही और उपाय को निश्चय रूप से किया। तो इन सब के प्रभाव से राजा के जो पिछले जन्म के पाप थे वह निष्फल हो गए और राजा की पत्नी ने 9 महीने पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह है पुत्रदा एकादशी व्रत का प्रभाव। अगर कोई भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत करता है तो उसे निश्चय ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।